बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुहान खान है। मेरा जो सवाल है, ज़रूरत फ़र्ज़ होता है आप सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर एवरी सलाह के बाद पढ़ते हो, ये फ़र्ज़ होता है? अगर नहीं होता, हर नमाज के बाद जो तस्बीह फातिमा है वो फ़र्ज़ होती है पढ़ना या नहीं? सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अच्छा, बस आज तो बहुत छोटा सवाल किया अपनी तरह तुमने। तो ये माशाल्लाह रूहान है, ये भी आज तशरीफ़ लाए हुए हैं। तो खानका में आती है, हमारी खानका जो है छोटा बच्चा अच्छे सवाल लाता है। तो आज ये पूछें कि तस्बीह फातिमा जो है हर नमाज के बाद हम पढ़ते हैं, तो क्या ये फ़र्ज़ होता है? हर नमाज के बाद पढ़ते हैं। पहली बात तो यह है कि हर नमाज के बाद पढ़ते नहीं हैं। ये फजर और जो है वो असर के बाद पढ़ी जाती है, और उसके बाद भी पढ़ना फ़र्ज़ नहीं है। फ़र्ज़ नहीं है, गोया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से गोया कि ये साबित है, लिहाजा इसलिए पढ़ा जाता है। और इसकी चूँकि बड़ी फजीलत है, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहिबजादी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ये तस्बीह बताई थी, तस्बीह फ़ातिमा। जब उन्होंने ग़ुलाम मांगे थे कि आप मुझे भी ग़ुलाम दे दीजिए, घर के काम काज में बड़ी मुश्किल होती है, पानी जो है वो मशके भर भर के लाना पड़ता है, वो ग़ुलाम दे दे। आप फरमाया कि फ़ातिमा तुझे ग़ुलाम से भी बेहतर चीज़ बताता हूँ। तो उनको जो ये तस्बीह फातिमा बताई। और इसका मतलब ये है कि चूँकि काम काज में बंदा थक जाता है, थकावट होती है, तो थकावट का असल में इलाज बताया आप। ये ऐसा विटामिन है, ये आपकी कुव्वत के लिए, आपकी थकावट दूर करने के लिए और कुव्वत हासिल करने का विटामिन है ये। इससे नबी ने बताया, वरना आप खुद सोचे मांगा तो गुलाम तस्बीह दे दी, आप खुद सोचे इसका क्या मैच है। क्योंकि काम काज में थकावट होती है ना। अब मशके उठा उठा के आपके निशान पड़ गए थे बदन पे, वो मशक पानी को उठा के लाते थे, चक्की पीसती थी, और काम काज तो इतनी मुशक्क़त, तो थक जाते हैं। तो इसलिए आप चाहते गुलाम मिल जाए, ज़रा सहूलत हो जाएगी। अब गुलाम से बेहतर चीज़ देता हूँ, तस्बीह फातिमा। तो तस्बीह फातिमा की तासीर ये है कि आपकी बदन के अंदर कुव्वत पैदा करती है और आपकी थकावट को ख़त्म करती है। अगर तस्बीह फातिमा पढ़ के आप सो जाए, आपकी 3 दिन की नींद हो और आपको सिर्फ 3 घंटे मिल जाए सोने को, 3 घंटे में आप ऐसे फ्रेश हो जाते हैं जैसे 3 दिन सोए। ये ऐसी तस्बीह है। लिहाजा हमारे मदारिस दीनिया में हमारे असातिज़ा जो है हमें ये तस्बीह की ताकीद करते हैं। क्योंकि मदरसों में आपको तो रात 2-2, 3-3 बजे तक मुताला करना है, पढ़ना है, तकरार करना है और सबक याद करना है। अब नींद थोड़ी सी मिलती, फिर तहज्जुद में उठना, फिर फजर में उठना, फजर के फिर मदरसे में जाना, तो रात की तो टाइम मिला का सोने का। अब वरना क्लास के अंदर होंगे का बैठ के। तो असातिज़ा किराम बताते तस्बीह फातिमा पढ़ के दम करके सोया करो। हम तस्बीह फातिमा दम करके सोते थे, तो 2 घंटे के बाद नाज़िम उठा देता था, चलो अभी फजर का टाइम हो गया। 2 घंटे बाद उठते तो यूं जैसे 8 घंटे सोए। ये ऐसी चीज़ है, आप करके देखें तजर्बा। इसलिए आपके बदन की थकावट को यूँ समझो सक कर लेती है, खींच लेती है। और फिर कबूलियत के अंदर इसकी बड़ी तासीर है। कबूलियत और दुआ में इससे बढ़कर कोई तासीर नहीं है। लिहाजा ये फजर और असर के बाद ये तस्बीह फातिमा रखी गई, क्योंकि उसमें मलाइका आसमान के तब्दील होते हैं। फजर के जो फरिश्ते आते हैं वो असर में वापस चले जाते हैं, असर में नए आते हैं। उस वक्त ये तस्बीह फातिमा पढ़ी जाती है, ताकि वो मलाइका जहाँ और इबादत आपकी लेकर जा रही है, देख रहे हैं, वो आपको अल्लाह की तस्बीह और तहलील और तकदीस करते भी अब सुने तो अल्लाह के आपकी गवाही देंगे। इसलिए इन 2 नमाजों में तस्बीह पढ़ी जाती है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये 3 कलमात इतने ताकतवर है, बल्कि एक हदीस में आता है, बड़ी ज़बरदस्त हदीस है, उस तस्बीह को जो है तस्बीह सलातुत तस्बीह सुगरा कहा गया है। सलातुत तस्बीह सुगरा जो आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते हैं, और सही हदीस है, फरमाया कि जब तुम नफिल पढ़ा करो, 2 रकात नफिल पढ़ो, नफिल का सलाम फेरने से पहले 10 मरतबा सुभान अल्लाह, 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 10 मरतबा अल्लाहु अकबर कह के सलाम फेरो, वरना जो दुआ करोगे फ़ौरन कबूल होगी। और इसको सलात तस्बीह सुगरा फरमाया। कुबरा तो आप जानते हैं वो वाली जो है, ये सलात सुगरा। लिहाजा नफिल जब आप पढ़ें तो नफिल नमाज में आप ये जब सलाम फेरने से पहले ही 10 मरतबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये काउंट भी कर सकते हैं आप। फिर अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्हम्दुलिल्लाह 10, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह 10 पूरी हुई, अस्सलाम वालेकुम। फरमाया हाथ उठाओगे कबूल होगा, यकीनी दुआ कबूल।
ये तजर्बा करके देखें, ये ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है। ये 3 नाम अल्लाह को ऐसे ज़बरदस्त पसंद है क्योंकि एक में तस्बीह, दूसरे में जो है वो तहमीद और तीसरे में तकबीर है, अल्लाह की पाकी बयान करता है, फिर अल्लाह को हमदो सना से तारीफ़ से मुज़य्यन करता है, फिर अल्लाह की बुलंदी का इकरार करता है। तो अल्लाह की रहमत को जलाल आ जाता है, खाली हाथ नहीं लौटाता। इसलिए ये तस्बीह, तो ये तस्बीह बहरहाल जो है ये मसनून अमल है, ये फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन यह कि इसको पढ़ना चाहिए। वैसे मेरे दादा पीर हज़रत डॉक्टर अब्दुल आरफी कुद्दीस सिर्रुहू, जो हज़रत हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना शरीफ थानवी रहमतुल्लाह ताला के जिले को जो खुलफा में से थे, वो फरमाते हैं कि हर नमाज के बाद जब तुम दुआ किया करो तो 10-10 मरतबा तो पढ़ ही लिया करो। वैसे तो 33 मरतबा की तरतीब है, 33 मरतबा जो है वो सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर, ये आप जो फजर और असर के बाद पढ़ते हैं। और रात को सोने के वक़्त जो पढ़ने का मामूल है उसमें 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। ये रात को सोने के बाद जो दम करना है, जिससे आपकी थकावट सारी वो बिल्कुल खींच ली जाएगी, वो तो 34 बार अल्लाहु अकबर करके दम करके बदन पे हाथ फेर के सोए, तो ये तरतीब। तो फरमाता वो तो है, लेकिन वैसे जब दुआ मांगो हर नमाज के बाद तो 10-10 मरतबा पढ़ लिया करो, सुभान अल्लाह 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 सुभान 10 बार, फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर 10 बार पढ़ के अब दुआ किया करो, फरमाया कि दुआ यकीनन कबूल होगी। और वो हदीस से पहले वाली मैंने बताई दी है, तो इसलिए ये बहुत बाबरकत अमल है, तो इसको करना चाहिए। हज़रत इसमें दम करने का तरीका कुछ हज़रत ये फरमाते हैं कि हाथ पे फूंक के फिर अपने पूरे जिस्म पे हाथ फेरना। हाँ बिल्कुल हज़रत यही तरीका यही, है, हाँ, सही मसनून दम करके पूरे बदन पे हाथ फेरिए, जहाँ जहाँ हाथ पहुँचता है हाथ फेरेंगे, सिर्फ अपने ऊपर फूंकना काफ़ी नहीं है। नहीं। ओके, जज़ाकल्लाह खैर।